राम राम मेरे भाइयों। फिर से स्वागत है आपका निशम रिएक्ट में। आज हम कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, जो राजस्थान में जिस तरह से उनकी फजीहत हो रही है उस बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसी बारे में जो डिबेट में हुआ है, जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक्सेप्ट किया है कि वहाँ पे कुछ उनके विधायक हैं जो हज़ार हज़ार दो दो हज़ार करोड़ कमा के बैठे हुए हैं और अभी ईडी की डर से वो ये सब कर रहे हैं। उसके बारे में आज वो डिबेट पे क्या कह रहे थे ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। की सरकार में एक दो मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने एक एक हज़ार दो दो हज़ार करोड़ रुपया कमा रखा है। ये ईडी से डरते हैं। ये ईडी के कहने पर कांग्रेस नेतृत्व को संकट में डालना चाहते हैं और इन्हीं सब की जांच होगी और जांच के बाद इन्होंने ही लेकिन कांग्रेस का एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ था, अब राजस्थान में थोड़ा ज्यादा हो गया। देश में लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर फैसला होता है। 100 से ज्यादा विधायक एक तरफ हैं। अशोक गहलोत को बदल दिया गया, कांग्रेस को नुकसान होगा। जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो खुली बगावत है। राजस्थान में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जी की तौहीन नहीं हुई है, कांग्रेस लीडरशिप का अपमान है। कराए गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये साइन क्यों लिया गया। सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि हर बार प्रोग्राम जब होता है तो साइन कराए जाते हैं। हमने सोचा कोई न्यूज व्यूज का होगा। डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। जाखड़ साहब, आज अगर कांग्रेस के हालात ये होगी कि गहलोत साहब जैसे आदमी को नोटिस दिया जा रहा है तो इनको तो भगवान भी है। जब ये नाटक करा है लोकतंत्र का, तब इनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई। दिल्ली से दौलताबाद का जो ये नाटक बंद करें। देखिए अमित जी, हम अपने पैर भी ढकेंगे, अपने सर को भी ढकेंगे और इस देश को भी बचाएंगे। बीजेपी से इस देश को 2024 में मुक्त कराएंगे। संबित पात्रा जी डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन सरकारें गिराना, तोड़ना, फोड़ना, उसमें भी इनको पीएचडी हासिल है। राजस्थान में भी इन्होंने कुछ ऐसे हमारे विधायकों को या एक दो मंत्रियों को इन्होंने ज़रूर अपने एजेंट के रूप में छोड़ रखा होगा, जो कांग्रेस नेतृत्व को संकट में डालने का काम कर रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिले, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। देखिए अमित जी, एक तो अशोक गहलोत जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं और कांग्रेस नेतृत्व के बहुत ही विश्वसनीय हैं। बड़े आज्ञाकारी नेता के रूप में उनकी पहचान है। उन्हें कई बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त भी हुआ, सांसद भी रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप बहुत उनके निकट रही है। लेकिन अशोक गहलोत कितने भी बड़े नेता सही पार्टी से बड़े नहीं हो सकते हैं, पार्टी नेतृत्व से बड़े नहीं हो सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कल के घटनाक्रम का, तो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जी ऑब्जर्वर के रूप में जब जयपुर पहुँचे तो उनको कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से ये कहा गया था, स्पष्ट निर्देश था कि सीएलपी की बैठक में एमएलए से एक एक करके उनकी राय लें। तो ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, ये तो खूबसूरती है। संबित पात्रा जी की पार्टी में तो यहाँ फरमान जारी होता है। विधायकों ने रबर स्टैंप बनने से इनकार कर दिया ना। पॉइंट ये आचार्य जी, विधायकों ने रबर स्टैंप बनने से इनकार कर दिया ना। वो बोलते हैं हम रबर स्टैंप नहीं बनेंगे, जिस पर आप मोहर लगवाने आए हैं हम नहीं लगाएंगे मोहर। क्या करिएगा ऐसे में? आप तो लोकतंत्र के प्रहरी हैं। कांग्रेस पार्टी तो कहती है लोकतंत्र जिंदाबाद, तो लोकतंत्र की बात मानिए आप। वो 82 विधायक एक तरफ खड़े हुए हैं। अमीश देवगन जी, किसी विधायक ने मना नहीं किया, लेकिन ये विधायकों की तरफ से कुछ मैसेज दिए गए कि विधायक मिलना नहीं चाहते हैं। मुझे आप बताइए, अगर ऑब्जर्वर्स एक एक करके मिलना चाहते हैं तो ये रबर स्टैंप बनना होता है या एकांत में पॉलिटिकल आदमी अपने दिल की बात करता है? तो अगर विधायक ऑब्जर्वर से अपने मन की बात करते, दिल की बात करते, वो एकांत में करते, मिलने के लिए तो उन्होंने बोला ये एक साजिश का हिस्सा है। हम मिलेंगे तो गुट में मिलेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं। और आप संबित पात्रा पे पूरा ब्लेम डाल रहे हैं, बीजेपी पे ब्लेम डाल रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी अपना हाउस इज नॉट इन ऑर्डर? अमीश, ये बहुत गंभीर विषय है और ये हमारी पार्टी के अंदरूनी मामला है। मुझे सवाल करें तो उसका पूरा जवाब सुन लें, नहीं तो ये बात क्लियर नहीं होगी। आप मेरी बात होगी कुछ और उसका मैसेज कुछ जाएगा। ये बहुत सेंसिटिव इशू भी है हमारी पार्टी के भीतर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी
मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, मैंने आपका ट्वीट भी पढ़ा। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। जो सुबह 10:30 बजे आपने ट्वीट करा, आपने लिखा सरकार गिरे या रहे लेकिन नेतृत्व की साख नहीं गिरनी चाहिए। आप कहते हैं कि इज्जत गिर रही है, मतलब नेतृत्व की, आपका यह मानना है? साख का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गिर रही है, मेरा ये कहना है मेरे ट्वीट में, उसका भाव समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं गिर रही है, मैं ये कह रहा हूं गिरनी नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ में कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को कांग्रेस नेतृत्व से बड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, और कांग्रेस हाईकमान ने, कांग्रेस नेतृत्व ने ये फैसला लिया है, ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व को लेना चाहिए कि जो भी पार्टी के खिलाफ इस तरह के स्वर उठेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा, संबित पात्रा जी की पार्टी के अंदर 10 सेकंड और दे दीजिएगा। संबित पात्रा जी की पार्टी के अंदर ना तो पार्टी हेड के इलेक्शन कराने की हिम्मत है, ना बीजेपी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है, ना किसी विधायक से पूछा जाता है इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, फरमान जारी हो जाता है। हमारी पार्टी के अंदर अगर विधायकों से सलाह ले जाने के लिए ऑब्जर्वर भेजे गए तो इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अगर कोई एमएलए ये कहता है कि मैं कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ हूं तो फिर उसे कहना चाहिए, उसे मतलब फैसला लेना चाहिए कि वो 2023 का चुनाव किसके सिंबल पे लड़ेगा, मतलब कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेगा, बीजेपी के अंदर बवाल नहीं होता, ये बीजेपी की कमी है। ठीक है, मतलब आपने बोला कि संबित पात्रा ने 1-2 विधायक और मंत्री भी आपके अपने छोड़ रखे, मतलब आपने बीजेपी के साथ जो लोग मिले हुए हैं उनको मंत्री बना रखा है। अभी तक तो सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिले हुए थे, जैसा गहलोत गुट बार बार बीच में कहता था, और जिस तरह से पार्टी तोड़ने की कोशिश भी हुई एक समय पर। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये इस तरफ के विधायक भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। संबित जी, किस किस को आप, लक्ष्मण रेखा कौन यहाँ पे क्रॉस कर रहा है? क्योंकि लक्ष्मण रेखा की बड़ी चर्चा होती है कांग्रेस पार्टी के अंदर, लक्ष्मण रेखा कौन क्रॉस कर रहा है अब? देखिए अमीश देवगन जी, ये जो राजस्थान का जो पूरा प्रकरण है, इसकी बुनियाद में आप जाइएगा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने ये फैसला किया कि वहाँ के विधायकों से राय ली जाए। तो ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ऑब्जर्वर भेजे गए, अगर वहाँ के विधायकों को ऑब्जर्वर से मिलने से रोका गया तो एक साजिश मानी जाएगी। और अशोक गहलोत जी वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं। अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को वो चुनौती दें, कांग्रेस नेतृत्व के सामने नया संकट पैदा करें, या कांग्रेस नेतृत्व को धमकाने का, डराने का काम करें, तो ये तो कांग्रेस नेतृत्व के बारे में कुछ बोला ही नहीं। मैं अशोक जी का बड़ा सम्मान करता हूं, पर अशोक गहलोत ने तो कांग्रेस नेतृत्व के बारे में कुछ बोला ही नहीं। ये तो विधायकों की अपने दिल की आवाज है, अंतर्मन की आवाज है। जैसे शांति धारीवाल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते पंजाब जैसा हाल हो। अभी कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, अब तो बीजेपी में आ गए हैं, जाखड़ साहब, वो कहते हैं बेड़ा गर्क होने वाला है कांग्रेस का। जो इन्होंने पंजाब में किया वो राजस्थान में दोहराएंगे। He said these are his words. जी के खिलाफ अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सम्मानित नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार चल रही है, तो अब आप उनका इतना पक्ष ले रहे हैं, संबित पात्रा जी भी अशोक गहलोत जी का पक्ष ले रहे हैं, इसके बाद में मुझे बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस नेतृत्व, गांधी परिवार, ये वो गांधी परिवार है जो नरेंद्र मोदी से नहीं डरा, अशोक गहलोत जी की धमकियों से नहीं डरेंगे। और अगर अशोक गहलोत खड़गे जी की और अजय माकन की रिपोर्ट में अशोक गहलोत अब बीजेपी के साथ मिल गए हैं। अमीश देवगन, ये बहुत बड़ा आरोप है। देवगन सुनिए, अगर खड़गे जी की और अजय माकन की रिपोर्ट में अगर ऐसा पाया गया तो अशोक गहलोत जी के खिलाफ भी कार्रवाई करने से कांग्रेस नेतृत्व नहीं चूकेगा। ये बहुत बड़ा बोल रहे हैं आप। कांग्रेस नेतृत्व उसूलों पे चलता है, सिद्धांतों पे चलता है। किसी नेता से कांग्रेस नेतृत्व नहीं डरता। वो क्या चाहते हैं ये सुना, वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी, जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। बहुत बड़ी खबर, ऑडियो डाउन करिए, बहुत बड़ी खबर।
किसी हाल में सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने देंगे। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, जिसने सरकार गिराई, जिसने बीजेपी के साथ साजिश करी, वो सीएम कैसे हो सकता है? कांग्रेस का मटिया मेल नहीं होने देंगे। शांति धारीवाल बाहर पार्टी। सोनिया गांधी जी की बात को माना जाएगा अंतिम रूप से, यह भी कहा गया। जी मुझे 20-25 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा प्लीज़, बहुत मैं गंभीर बात करने जा रहा हूँ। राजस्थान सरकार में, कांग्रेस की सरकार में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। भले ही उन्होंने गलती की है और उस गलती का पर्दाफाश भी होगा, उस पर जांच भी चल रही है, लेकिन वहाँ की सरकार में 1-2 मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार करोड़ रुपया कमा रखा है। ये ईडी से डरते हैं, ये ईडी के कहने पर कांग्रेस नेतृत्व को संकट में डालना चाहते हैं और इन्हीं सब की जांच होगी और जांच के बाद इन्होंने ही, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन विधायकों को कंफ्यूज किया, उन विधायकों को मिसगाइड किया और उन सीधे साधे भोले भाले विधायकों को ये कहा, बड़े भोले भाले विधायक हैं आपके, मत जाओ। इसी बात की आप आचार्य जी कह रहे हैं कि विधायकों को बेवकूफ बना दिया एक तरह से और साइन करा लिए। अमीश देवगन जी, मैंने आपको 50 सेकंड से ऊपर दिए। जी कांग्रेस नेतृत्व, अमीश देवगन जी कांग्रेस नेतृत्व का फैसला आने दो। राजस्थान की सरकार भी चलेगी, मुख्यमंत्री बदला जाएगा, नए मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगला? चलिए मैं पूछता हूं आपसे, कौन बन रहा है अगला मुख्यमंत्री? आप इंकार कर रहे हैं शांति धारीवाल, 102 विधायक। अभी तो कांग्रेस नेतृत्व का फैसला ही नहीं आया। ओके, वहां का मुख्यमंत्री कांग्रेस के विधायकों से एक लेकिन वहाँ की सरकार में 1-2 मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार करोड़ रुपया कमा रखा है। ये ईडी से डरते हैं, ये ईडी के कहने पर कांग्रेस। तो भाइयों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए राम राम।